शिव शिवानी, भैरव भैरवी, भव भवानी, नाम बिंदु, कला, महाकाश, महावायु, महाअग्नि, महासमुद्र, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, जल हो। एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव, लता, गुल, वनस्पति, वृक्ष, पक्षी, पशु, मनुष्य, यक्ष, किन्नर, विद्याधर, गंधर्व, सिद्ध, भव भवानी, भैरव भैरवी, शिव शिवानी, सगुण, निर्गुण, निर्गुण से आए हंसा, सगुण में समाये, काया में उठाए हंसा, माया में मिलाए। नमस्कार, मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की शाम हम चर्चा करने जा रहे हैं अभिनय योग के बारे में। कुछ लोगों को जरूर हैरानी होगी कि ये अभिनय योग है क्या। कुछ लोग इस बात पर चिंतन कर रहे होंगे कि अभिनय और योग में क्या तालमेल है। जी हाँ, मैं आप सबको यही बताना चाहता हूं कि तालमेल है और बहुत ही गहरा तालमेल है। इसीलिए हमने अभिनय और योग दोनों को जोड़कर एक विधि बनाई है, अभिनय योग। अभिनय क्या है? जन्म से लेकर मरण तक हम अभिनय ही तो करते हैं। सुबह से लेकर शाम तक हमारे सारे क्रियाकलाप, हमारी सारी गतिविधियां एक प्रकार का अभिनय ही तो है। जैसे ही हम किसी से संबंधित होते हैं, हमें अपने विचारों और भावनाओं को भी व्यक्त करना पड़ता है। हम अपनी वाणी या शरीर की सहायता से अपनी बात दूसरे तक पहुंचाते हैं, ये अभिनय ही तो है। हम दूसरे की बात सुनते हैं या ग्रहण करते हैं, फिर अपनी नई बात कहते हैं, ये भी तो अभिनय। जब भी हम अकेले होते हैं, किसी से संबंधित नहीं होते, तब भी हमारा मन किसी न किसी वार्तालाप में संलग्न होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि हम अपने आप से बात कर रहे होते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। हम अक्सर दूसरों से बात कर रहे होते हैं। मन की जो बातें हम किसी से कह नहीं पाते या नहीं कहते, वो हम मन ही मन कह लेते हैं। ये भी तो अभिनय है। पैदाइश से लेकर मृत्यु तक प्रकृति हमसे कई तरह की भूमिकाएं करवाती रहती है। जैसे सबसे पहले बच्चा, फिर शिशु, फिर किशोर या किशोरी, फिर युवक या युवती, फिर प्रौढ़, फिर वृद्ध, फिर मृत्यु, फिर बच्चा, शिशु, किशोर, युवा, प्रौढ़, वृद्ध, मृत्यु, फिर बच्चा। ये सिलसिला लगातार चलता रहता है, एक विराट अभिनय, अभिनय लीला। उसके अलावा हम हमारे पारिवारिक और सामाजिक जीवन में भी कई तरह की भूमिकाएं निभाते हैं। जैसे माता, पिता, पुत्री, पति, चाचा, ताऊ, मामा, नाना, नानी, दादा, दादी, पड़ोसी इत्यादि। जिस पेशे से हम जुड़े होते हैं उसमें भी कई तरह की भूमिकाएं निभाते हैं। जैसे कोई सीनियर है तो कोई जूनियर है, कोई मालिक है तो कोई मजदूर है, कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई शिक्षक है, कोई कलाकार है। इन अलग अलग भूमिकाओं के माध्यम से एक अभिनय लीला चल रही है। मैं एक स्वस्थ अभिनेता, विश्व ब्रह्मांड के इस पृथ्वी ग्रह पर मैं 100 वर्षों के लिए आया हूँ और मुझे अमित, राघवेंद्र, अंकित, शरद, अनिरुद्ध, आदिति, सौरभ की भूमिका मिली है। मैं अपनी भूमिका निभाने में पूर्ण रूप से सफल हूँ। इसके लिए मैं मन और प्राण से प्रयत्नशील रहूंगा।
मुझमें अपनी भूमिका समझने की शक्ति पैदा हो और मैं मन वचन कर्म से अपना मनुष्य जीवन सार्थक बना सकूं, इसलिए मैं कामना करता हूं। मैं अच्छी तरह से समझता हूँ कि जो शक्ति इस पूरे विश्व ब्रह्मांड को चला रही है, वही शक्ति मेरे चरित्र, मेरी भूमिका और मेरे जीवन को भी चला रही है। मैं हर दिन हर पल उस शक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर रहा हूँ और उसी शक्ति की सहायता से इस विश्व मंच पर मैं अमित, शरद, राघवेंद्र, अंकित, अनिरुद्ध, आदिति, सौरभ का मैं अच्छी तरह समझता हूँ क्योंकि मुझे मनुष्य की भूमिका मिली और मेरा लक्ष्य स्वयं को जानना। अपने इस अभिनय यात्रा के दौरान मुझे सुख दुख लाभ, हानि, आशा, निराशा, राग, द्वेष जैसे अनेक दृश्यों को निभाना होगा, किंतु सभी दृश्यों के पीछे जो दृष्टा है, सभी भावों के पीछे जो साक्षी भाव है, उसे जानने के लिए मैं हमेशा सजग व सचेत रहूंगा। मैं एक स्वस्थ अभिनेता हूँ, मैं एक स्वस्थ अभिनेता हूँ, मैं एक स्वस्थ अभिनेता हूँ। आइए अब मन के जगत को टटोल कर देखते हैं कि वहां क्या चल रहा है। कभी हम खुश हो जाते हैं, कभी दुखी हो जाते हैं, ओह नो, कभी क्रोध से भर जाते हैं, तो कभी ईर्ष्या से जल उठते हैं, कभी कभी मोहग्रस्त हो जाते हैं, तो कभी अहंकार से भर उठते हैं, कभी भीतर प्रेम का झरना फूट पड़ता है, तो कभी ईर्ष्या का गंदा नाला अपने साथ बहा कर ले जाते हैं, कभी आशा के फूल खिलते हैं, तो कभी निराशा के कांटे चुभ जाते हैं, कभी सफलता के शिखर को छू लेते हैं, तो कभी असफलता की घाटी में गिर जाते हैं। कभी प्रेम, कभी घृणा, कभी भय, कभी निर्भयता, कभी राग, कभी द्वेष, कभी खुशी, कभी गम, कभी हार, कभी जीत। सारी कोशिशें बेकार है, क्या रखा है इस जीवन में? कुछ भी तो नहीं। सुख की तलाश में चलो तो हाथ में दुख तकलीफ भी आती है। जिसे देखो वही परेशान है, दुखी है, रुपए पैसे की चिंता में पति बच्चे रिश्तेदारों को संभालने की फिक्र क्यों में। जिए जा रहे हैं हम लोग, किस दौड़ में क्या हासिल करने जा रहे हैं? और हासिल कुछ होता भी तो नहीं। और हासिल हो भी गया तो क्या बना दिया? क्या हो गया? फिर से एक नई दौड़, एक नई आकांक्षा पकड़ लेती है। एक ही सर्कल में, एक ही वर्तुल में घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं, कौन उनके बैल की तरह। सब ठीक है, सब ठीक है, मेरे जीवन में सब ठीक है। समग्र जीवन जैसा होना चाहिए वैसा ही हो रहा है। कहीं कोई कमी नहीं है, सब सही है, शुभ है, मंगल है। कितना सुंदर रहस्यों से भरा है ये जीवन। कितना कुछ है जानने के लिए। नई नई बातों को सीखने के लिए अगर हम जरा भी सजग रहें सचेत रहे, जिज्ञासु रहे तो जीवन नित नए रहस्य खोल देता है। अपने नए नए रंगों की ओर हमें आकर्षित कर लेता है। हमें अवसर मिलता है संसार को जानने का, जीवन को समझने का। मैं नतमस्तक हूँ समग्र जीवन के प्रति। मुझे खुशी है कि मुझे मनुष्य जीवन मिला है, इस पृथ्वी ग्रह पर आने का अवसर मिला है। मैं अपने काम से खुश हूँ। अपने जीवन से संतुष्ट हूँ। मेरे दिल की कामना है सभी सभी स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, सभी जीवन का शुभ बख्शी देके कभी किसी को दुखी जीवन ना जीना पड़े। आशा, निराशा, सुख, दुख, मनुष्य का मन सदा इन दो विपरीत भावों में डोलता रहता है। अभिनय में वो शक्ति है, यदि मनुष्य चाहे तो अपने नकारात्मक भावों को सकारात्मक भावों में परिवर्तित कर सकता है। शायद आपके मन में सवाल उठेगा कि कैसे? तो सबसे पहले जिस नकारात्मक भाव या विचार से मनुष्य का मन ग्रस्त है, उसे आंगिक या वाचिक अभिनय से अभिव्यक्त करना होगा। किसी खास रस की अभिव्यक्ति होनी चाहिए, चाहे रौद्र या भयानक या अद्भुत आदि आदि। उससे क्या होगा कि मन का एक स्थान जिसे नकारात्मक भाव ने घेर रखा था वो खाली हो जाएगा। अब उस खाली स्थान को सकारात्मक भाव से भर देना होगा अभिनय से।
कहने का मतलब है कि अगर मन क्रोध से भर गया है तो क्रोध की अभिव्यक्ति करके क्रोध को बाहर फेंक दो। और फिर क्रोध और फिर विवेक और करुणा का भाव जगा। बार बार इसका अभ्यास करने से मनुष्य अपने नकारात्मक भावों को सकारात्मक भावों में परिवर्तित करने में सफल हो सकता है। कभी आपने सोचा है कि हमारे मन के ये नकारात्मक भाव है क्या? शास्त्र की भाषा में कहें तो षड्रिपु और अष्टपाश, ये हमारे मानसिक जगत के नकारात्मक भाव हैं। इन्हीं पर हमें काम करना है अभिनय के माध्यम से। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये मन के शत्रु हैं, असुर हैं। घृणा, शंका, भय, लज्जा, कुल, शील, मान, जुगुप्सा, ये मन के बंधन हैं। कामनाओं से ही संसार की सृष्टि होती है। काम बीज जो अपने में हजारों संस्कार और कामना लिए हैं, इस सृष्ट जगत का आधार है। यही कामनाएं मनुष्य के अंदर भी होती है। उन्हीं की पूर्ति के लिए वो संसार में दौड़ता भागता है। अपने मन की संतुष्टि के लिए वो धन, नाम, सामाजिक प्रतिष्ठा, वैभव सब पाना चाहता है। और अपनी भावनाओं की पूर्ति के लिए वो भरपूर प्रेम भी पाना चाहता है। यही है काम। आहार, निद्रा, शिक्षा, रोजगार, धन, मान, सम्मान, यश, संपत्ति, घर, गाड़ी, वस्त्र, विद्वता, प्रतिष्ठा, प्रेम, मित्रता, संबंध, सुख, ऐश्वर्य, कीर्ति, सम्मान, संतोष, भोग, आनंद। उफ, इतनी सारी इच्छाएं। क्या करोगे इतना चाहकर? इतने अरमान क्या पूरे हो सकते हैं? सपने देखना एक बात है अदिति और राघवेंद्र, और उसका पूरा होना दूसरी बात। क्या करोगे इतना चाहकर? क्यों चाहते हो इतना? हाँ, मैं चाहता हूँ। मैं बहुत कुछ चाहता हूँ। मेरी ढेर सारी अभिलाषाएं हैं और अनगिनत इच्छाएं हैं। और मैं उन सबको पूरा करना चाहता हूँ। बहुत सपने हैं मेरी आंखों में जिन्हें मैं साकार होते हुए देखना चाहती हूँ। दिल में इतने अरमान हैं जिन्हें मैं गिन नहीं सकता, पर चाहता हूँ सब पूरे हों। और चाहता ये भी हूँ कि जल्दी पूरे हों। जल्दी जल्दी जल्दी, सब्र नहीं और सब्र नहीं। मेरी चाहत है मेरे पास काम हो, खूब काम हो, ढेर सारा पैसा हो, मेरे काम को सब सराहें, मेरी खूब तारीफ हो। मैं चलूं और लोग कहें कि वो देखो एक काबिल आदमी जा रहा है। हाँ, मैं चाहती हूँ कि मुझे सब काबिल कहे। चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। मेरी चाहत है अनंत प्रेम की, एक ऐसे शख्स से जो मुझसे बेशुमार प्यार करे, मुझे अपना कहे, मेरा साथी हो, मेरा हमसफर, मेरे सुख दुख में मेरा पार्टनर, मैं उसे खुशी दूं, वो मुझे खुशी दे, मैं उसके दुख सहूं, मेरी तकलीफों को आधा कर दे, हम दोनों मिलकर संग संग जीवन की धूप छांव का मजा ले। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। मेरी जबरदस्त चाहत है ऐसे प्रेम की जिसमें मैं अपना सब कुछ लुटा सकूं, सब कुछ गवा दूं, सब कुछ समर्पित करूं। ऐसे गगन के तले, एक ऐसे गगन के तले, एक ऐसे गगन के तले। यदि कामना या इच्छा में रुकावट आए तो क्रोध का आना स्वाभाविक है। सभी इच्छाएं सहज रूप से पूरी नहीं होती, विरोधिनी शक्ति के साथ संग्राम करना ही पड़ता है। और यदि उसमें असफल हुए तो आ ही जाता है क्रोध, क्रोध, क्रोध। Excuse me, hang on. This is to say with regret that you all have not been selected for the job. Not fit, not fit, not fit. But we wish you good for your future. Best of luck. ऑनलाइन शॉपिंग में हमारी कंपनी कमर तोड़ दी और इसीलिए हमें अपने स्टाफ कम करने पड़ रहे हैं। Mr. Anirudh and Mr. Saurabh, the management has made a list of employees whose services we do not require anymore. But man, what does this mean to me? It means हमें आपकी सेवाओं की जरूरत नहीं है, आप जा सकते हैं। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। क्यों मेरी इच्छाएं पूरी नहीं होती?
क्यों मैं अपने सपनों को साकार करने में सफल नहीं हो पा रहा? चल गया मेरे अरमान ध्वस्त होगी मेरी अभिलाषाएं। जो जो मैंने सोचा था वो नहीं हो पा रहा। क्यों मैं हारा हुआ सा महसूस कर रहा हूँ। समय तेजी से निकलता जा रहा है। मेरी इच्छा अभी भी अधूरी रह गई है। जी चाहता है सब कुछ तहस नहस कर दूं। आज लगा दो इस पूरी दुनिया को। गोलियों से उड़ा दूं इन लोगों को जो मेरी इच्छाओं में बाधा बनकर खड़े हो रहे हैं। नाश कर देना चाहता हूँ तमाम लोगों को जो मेरे अभिलाषों की पूर्ति में मेरी सहायता नहीं कर रहे। हिंसा, घोर हिंसा, क्रोध, भयानक क्रोध। मेरा पूरा शरीर कांप रहा है। मेरी सांसों पर मेरा नियंत्रण नहीं है। मेरे दांत बिछ गए हैं। मेरी मुट्ठियां बंद हो गई हैं। आंखों में खून सवार है। दिमाग की नसें फटी जा रही हैं। हत्या, हत्या, हत्या। मेरी सांसें मेरे नियंत्रण में आ रही है। अब मैं स्वाभाविक महसूस कर रहा हूँ। मेरी मुट्ठियां खुल रही हैं। मेरे दांतों की गिटगिट खत्म हो गई। आंखों से खूनी पर्दा हट गया है। दिमाग की नसें शांत हो रही हैं। मेरे विचारों में परिवर्तन आ रहा है। अब मन में हत्या का भाव नहीं रहा। कुछ चीजें साफ नजर आ रही हैं। शायद मैं गलत सोच रहा था। सच तो यही है कि मेरे सारे ना सही पर कुछ अरमान तो पूरे हुए ही हैं। मैंने मांगी थी पूरी बगिया, वो ना मिली तो क्या हुआ? कुछ फूल तो मेरी झोली में आ ही है। मैंने मांगा था पूरा आसमान, वो ना मिला तो क्या हुआ? कुछ सितारे तो अपने हुए ही हैं। मुझे इन सितारों को, इन फूलों को संजोकर रख लेना चाहिए। जो मिला है उससे संतुष्ट होना चाहिए। मैं दोनों हाथ उठाकर धन्यवाद देना चाहता हूँ उस परम शक्ति को जिसकी वजह से मेरी कुछ अभिलाषाएं पूरी हुई तो है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं बहुत आभारी हूँ आपका। मेरे पास जो कुछ भी है आप ही की कृपा का फल है और आप ही का दिया प्रसाद है। मेरी चाहत बस इतनी सी है कि जीवन के इस आपादापी का सामना करने की शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे। अष्टपाश मन के बंधन है। मन को निर्मल बनाए रखने में जो रुकावटें या बाधाएं आती हैं वो इन्हीं अष्टपाश से। मन को नकारात्मक बनाए रखने में इनका पूरा योगदान है और किन्हीं कारणवश बार बार मन इनके वशीभूत हो जाता है और धीरे धीरे रोगग्रस्त या विक्षिप्त हो जाता है। ये अष्टपाश हैं घृणा, 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 घृणा। ये क्यों? नफरत है मुझे तुमसे। तुम्हारी मृत्यु की कामना मेरी सबसे बड़ी इच्छा है। मेरा हृदय तेजी से धड़क रहा है। पता नहीं क्या होगा अब। शंका, तुम मुझे ठगना चाहते हो, मेरा फायदा उठाना चाहते हो। लज्जा, 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 लज्जा। बहुत शर्म महसूस हो रही है। नजरें नहीं उठा पा रही हूँ मैं। गुल, 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 गुल। मेरा खानदान सबसे ऊंचा है, हम श्रेष्ठ हैं और बाकी सब छोटे हैं। शील, 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 शील। तुम अनपढ़ हो, गंवार हो, अश्लील हो, मैं सभ्य और सुसंस्कृत हूँ। मान करने का साहस कैसे हुआ? मुझे चुनौती दे रही हो? मुझे? जुगुप्सा, 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 जुगुप्सा। बड़ा मजा आ रहा है तुम्हारी निंदा सुनने में। जो रस मिल रहा है ना। जैसे रस्सी किसी वस्तु या व्यक्ति को बांध देती है, ठीक वैसे ही मन भी किसी भाव से ऐसे बंध जाता है कि क्या सही है क्या नहीं उसके सोचने की क्षमता ही नहीं रहती। मन अंधा है, वो ठीक गलत का भेद नहीं कर पाता, उसके लिए विवेक क्षण। अंधा मन पसंद और नापसंद में फर्क नहीं कर पाता। इसीलिए अक्सर देखा जाता है कि जिससे आज प्रेम है कुछ समय बाद उससे हो जाती है घृणा। I
I hate you. I hate you. नफरत है मुझे तुमसे। मेरा मन सड़ गया है। तुम्हारी मौजूदगी मुझे यह बताती है कि मैं कितनी बदनसीब हूँ। हाँ, संसार की मामूली खुशी अभी मेरे भाग्य में नहीं है, और ऐसा नहीं उस लायक नहीं, बल्कि तुम हो उसके कारण। हो उसके कारण? सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी ये दशा हो गई है। मैं प्रेम के काबिल नहीं रहा। एक समय तुम्हें आकाश पर बिठाया था। तुम्हारी हर इच्छा पूरी करना मैं अपनी खुशी समझता था। तुम खुश हो, संतुष्ट हो, ये देखना अपना सबसे बड़ा कर्तव्य समझती थी। लेकिन वो सब याद करके सिर्फ घृणा ही पनपती है। मेरी कोमल भावनाएं पूरी तरह आहत हुई है, और उसके कारण तुम हो। उसके कारण कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं प्रेम विहीन, भावना शून्य, हाड़ मांस का एक पुतला हूँ, इसकी संवेदनशीलता मर गई है, जो एक यंत्र की तरह सांस ले रहा है और खामखा जी रही है। खामखा जी रहा है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। तुम्हारी ही मौजूदगी से मन के भीतर प्रेम का बीज अंकुरित हुआ है। स्नेह का प्रकाश और विश्वास के जल से वो बीज भी धीरे धीरे फूल में परिवर्तित हुआ है, और अपनी खुशबू से मुझे देर तक आह्लादित करता रहा। किंतु प्रेम का फूल मुरझा गया। धूल में मिल गया। ये सच है। लेकिन यह भी तो संभव है कि जो आज धूल धूसरित है वो फिर से नए बीज को जन्म दे, फिर अंकुर फूटे, फिर खुशबू फैले। मैं समझ रही हूँ, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। यदि आज प्रेम घृणा में बदल सकता है, तो घृणा भी तो प्रेम में फिर से परिवर्तित हो सकती है। अपने प्रयास से क्या मैं स्वयं को प्रेम पाने का दावेदार बना सकती हूँ? या फिर मुझे को बिना किसी उम्मीद के प्रेम के दीप को जलाए रखना होगा। मुझे फिर से प्रयास करना ही होगा। मन के सड़े हुए हिस्से की परवाह किए बगैर प्रेम के बीज के अंकुरित होने की तैयारी करनी होगी। रात कितनी भी गहरी हो, सुबह की पहली किरण रोशनी के आने की सूचना दे ही रही है। कहीं उसने मुझे काम से निकाल दिया तो? उसे मुझसे प्यार नहीं। मैं अकेली रह जाऊंगी, मैं अकेली नहीं रहना चाहती। नहीं नहीं, मैं बीमार नहीं होना चाहता। कौन करेगा मेरी देखभाल? पैसों की तंगी, बीमार पड़ गया, इलाज के पैसे कहाँ से आएंगे? पैसों की तंगी, बीमार पड़ गया, इलाज के लिए पैसे। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये मनुष्य की बुनियादी वृत्तियां हैं जिन्हें वो जन्म से ही अपने साथ लेकर आया है। उसके पिछले अनुभव इन्हीं को लेकर है। जब तक वो शरीर के स्तर पर जी रहा है, ये वृत्तियां काम करती रहेंगी। जैसे आहार के बिना ये शरीर काम ही नहीं कर सकता, ठीक वैसे ही नींद ना हो तो इस शरीर रूपी मशीन को आराम कैसे मिलेगा? उसकी प्रजनन शक्ति भी उसकी सहज वृत्ति है, जिससे वो मरते दम तक जूझता रहता है। अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए उसे संघर्ष से गुजरना पड़ता है, और जिस सहज वृत्ति से उसका सामना होता है वो है भय। बहुत डर लग रहा है, इसे तेजी से धड़क रहा है। सांसें कितनी तेज चल रही है। कुछ सोचने विचारने की शक्ति नजर नहीं आ रही। क्या होगा अब? बहुत कमजोर महसूस कर रहा हूँ। एक तरफ जी चाह रहा है कि कहीं भाग जाऊं और अपना मुंह छुपा लूं, किसी ऐसे दामन का सहारा लूं जो मुझे सुरक्षा का एहसास कराए और मेरी कमजोरी का हल कर ले, जो मेरे जीवन पर इस समय हावी हो गई है। और अगर नहीं तो मौत को ही गले लगा लेता हूं। और दूसरी तरफ ये इच्छा होती है कि नौच डालूं सब कुछ, तुम्हें, इसे, इन सबको, और यहाँ तक कि खुद को भी। इस भयंकर जीवन को ढोए रहने का क्या अर्थ? हर बार ये भय घेर लेता है।
कभी गरीबी का भय, कभी मौत का भय, कभी बीमारी का भय, कभी अपने प्रियजनों को खोने का भय, तो कभी असफलता का भय, और कभी बुढ़ापे का भय। इस भय से क्या कभी मुक्त हो पाऊंगा? सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। शांति शांति शांति। मैं भय से मुक्त होना चाहता हूँ। पर कैसे? जिन कारणों से भय जन्म लेता है उन्हें जड़ से कैसे दूर किया जा सकता है? जरूरत है थोड़ी हिम्मत और साहस की। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हम अपने धैर्य को बनाए रखते हुए यदि हम मुश्किलों और मुसीबतों का सामना करते जाएं, तो संभव है भय से थोड़ी राहत मिल सकती। हमें अपनी दृष्टि लगातार लक्ष्य पर रखनी होगी और वहां से प्रेरणा लेते हुए हमें आज की भयग्रस्त परिस्थितियों से जूझना होगा। भविष्य में मिलने वाला सुख अक्सर आज के दुख को भुलाने में सहायक होता है। कल की विजय से मिलने वाली आशा आज की असफलता से जन्म निराशा को दूर करने में सहायक होती है। अब यदि मौत का भय सताता है तो हमें अमृत को अपना लक्ष्य बनाना होगा। धीरे धीरे जब ये भाव घना होता जाएगा तो मन पहले निर्भय और फिर अभय होता जाएगा। इसी अभय भाव से मिलने वाली रोशनी भय की अंधेरी काली अमावस्या को हमेशा के लिए दूर कर सकती है। जी हाँ, अभिनय में शक्ति है। यदि मनुष्य इस प्रकार अभिनय को अपने जीवन में शामिल करे तो निश्चित रूप से एक बेहतर मनुष्य बन सकता है। यदि मुझसे पूछा जाए कि मानव जीवन का लक्ष्य क्या है तो मैं कहूंगा कि एक बेहतर मनुष्य बनना जो देवतुल्य है, और ये अपने भीतर मौजूद असुरों के संहार के बिना नहीं हो सकता। इस विराट ब्रह्मांड में देव और असुरों का संग्राम निरंतर चल रहा है। हमें अपने व्यक्तिगत जीवन में इन संग्राम की चुनौतियों को स्वीकार करना है और उसमें विजयी होकर अपने मनुष्य होने की सार्थकता को सिद्ध करना है। तभी हम गर्व से और दृढ़ता पूर्वक इस बात की घोषणा कर सकते हैं कि हाँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं मनुष्य हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। Thank you so much. सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बारिश के इस मौसम में उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि ये बात वैसे सभी जानते हैं, पर फिर भी कहने में कोई बुराई नहीं। ये नाटक यानी लाइव परफॉर्मेंस जो भी है वो बगैर दर्शक के तो अधूरा ही है। आप हैं तो सब कुछ है। तो कलाकारों के लिए आप सब लोग तो भगवान से कम नहीं है। सो मन से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार टीम से परिचय करा देता हूँ। अमित जी आइए ना, आप बाहर आइए। तो सबसे पहले बड़े भाई साहब की भूमिका और इसमें सूत्रधार के रोल में विक्की आहूजा। मूर्ति पूजा में और मैं मनुष्य हूँ में एक मनुष्य जो बन रहे हैं हमारे स्टूडेंट भी है अंकित सिंह, राघवेंद्र त्रिपाठी, अदिति ओबेरॉय, शरण बिश्नोई, अनिरुद्ध सिंह, अमित कुमार और सौरभ गांधी। हमारी टीम के लाइट डिजाइनर और हमारे साथी मित्र अमित श्रीवास्तव।
ये हमारे कैफे डायरेक्टर है ललित पैमू जी। क्लब सेंटर में एक छोटा सा ट्रेनिंग सेंटर भी है। मैक्सिमम लोग यहाँ पे उसी ट्रेनिंग सेंटर के स्टूडेंट्स हैं और उन स्टूडेंट्स को ट्रेन करने का जो तरीका है उसमें ऐसे ही छोटे छोटे नाटक किए जाते हैं। तो आपके आसपास कोई दोस्त या पड़ोसी या कोई साथी हो जो इस तरह की शिक्षा लेना चाहते हैं तो वो यहाँ हमसे संपर्क कर सकते हैं, क्लब सेंटर के आयोजकों से संपर्क कर सकते हैं। अदरवाइज एज एन ऑडियंस आप सबका हमेशा स्वागत है।